सतना जिले की ग्राम पंचायतों के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहती है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास घोटाला हो या फिर अंत्येष्टि या फिर अनुग्रह राशि का घोटाला। मामला नागौद जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रहिकवारा का है, जहां के जिम्मेदार सरपंच और सचिव ने जिंदा व्यक्तियों को मृत घोषित कर उनके नाम से अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि के नाम पर 2,05,000 रुपए का गबन कर डाला। मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित बतासिया चौधरी, गणपत कुशवाहा और सज्जन चौधरी ने कलेक्टर के समक्ष पेश होकर कहा कि साहब, हम लोग तो जिंदा हैं, लेकिन हमें मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान पीड़ितों ने कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय संगत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायती पत्र के आधार पर गणपत कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा मुझे मृत बताकर अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करके हड़प ली गई। बतासिया चौधरी ने बताया कि उनके पति की मृत्यु होने के बाद मिलने वाली अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करवाकर गबन कर दिया गया। आए हैं गणपत कुशवाहा रहिकवारा जी, हमको मरा घोषित करके पैसा निकाल लिया गया। उसकी जानकारी हमको आज तक नहीं थी। ये जनपद पंचायत के सदस्य द्वारा हमको जानकारी मिली, तो आज हम यहाँ कलेक्टर के यहाँ अर्जी लगाने आए हैं। क्या बोला गया यहाँ पे आपको? अर्जी ले ली गई है। वो बोले हैं कि अब हम आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं तो कैसे मतलब आप वो वहाँ गए, मतलब आप ही हो, जांच करी आपने कि हम आप के पैसा निकला है? हाँ, हमारा नाम है ना, वो प्रमाण है। पिताजी का नाम, आपका नाम सही है? हाँ, फिट है, पता सब सही है? हाँ, सही है। कहाँ का पता है? पूरा नाम बताइए। रहिकवारा। पिताजी का नाम? राम दुलारे। कहाँ के हो? रहिकवारा की। हाँ। हो गया इसका। आप आज कहाँ आए थे, क्यों आए थे बताएं? आज हम श्रीमान कलेक्टर जी के पास जन सुनवाई में आए थे। हमारे ग्राम पंचायत की हमारी चाची जी लगती हैं, इनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिनका संबल बना हुआ था, मगर इनको ना अनुग्रह ना अंत्येष्टि का किसी तरह से सहायता नहीं मिली। तो इन्होंने हमें कहा, बेटा हमें सहायता नहीं मिली है। जब तो हमने जनपद पंचायत में जांच कराया तो पाया कि इनके पति को अनुग्रह और अंत्येष्टि दोनों की सहायता मिली है, जो कि इनके खाते में नहीं किसी अन्य के खाते में पैसा डाल करके निकाल लिया गया है। तब हमको लगा कि शायद इनके साथ नहीं किसी अन्य के साथ भी ऐसा होगा। तब हमने अपने ग्राम पंचायत के लोगों की सूची देखा कि कितने लोगों को साथ ऐसा हुआ है क्या। तो जब हम सूची चेक किए तो ये दोनों लोगों का, गणपत कुशवाहा और सज्जन चौधरी का पता चला कि इनको भी मृत घोषित करके ग्राम पंचायत रहिकवारा के द्वारा इनका भी अनुग्रह और अंत्येष्टि का 2,05,000 रुपया निकाल लिया गया है इन सबका। और इस तरह से इनके साथ और भारत सरकार की स्कीम के साथ धोखाधड़ी हुई है। आप वहाँ कहाँ से, किस कार्यालय में गए थे? वहाँ पे जनपद पंचायत नागौद। तो वहाँ पे आपने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या बोला उन लोगों ने? सर, हम तो पहले जनपद पंचायत नागौद में हम कृषि सभापति, राम सेवक पाल कृषि सभापति के पद पे हैं। तो हमने देखने का काम किया, और जब हमने पाया कि इस तरह से हुआ है, तो फिर चूँकि हम आज से 3 साल पहले ग्राम पंचायत रहिकवारा में भी पीएम आवास घोटाला हुआ था 140 लोगों का, जिसमें FIR होने के बाद आज तक फाइल न्यायालय तक नहीं पहुंची है। अधिकारी बिल्कुल एक दूसरे का किसी का नहीं सुनते हैं, इसलिए हमने वहां कुछ बताने का काम नहीं किया, डायरेक्ट इनको लेकर के यहां जन सुनवाई में आए हैं। हाँ, क्या आश्वासन मिला आपको जन सुनवाई में? क्या कहा, बताया आपने? तो क्या बोला गया? हमें बोला गया है कि जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। शुभ नाम आपका? राम सेवक पाल कृषि सभापति, जनपद पंचायत नागौद। वहीं सज्जन चौधरी नाम के शख्स के साथ भी ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने ऐसा ही कारनामा किया है। तीनों पीड़ितों ने इस पूरे मामले की जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि मामला गंभीर है, इस पर जांच करवाकर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीवित मृतक बता दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं वसुधा ग्राम पंचायत से हूँ, जनपद पंचायत नागौद से हूँ। ये रहिकवारा की घटना है जो कि बेहद निंदनीय है। इस तरह मृतक घोषित करके उनके नाम से पैसे निकाल लेना, ये बहुत ही आपराधिक मामला है। इस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और इसको संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। पीड़ितों के साथ आप न्याय
मिलेगा, उसके लिए आप लड़ाई करेंगे? बिल्कुल, जब तक इस तरह से केस आते रहेंगे और इस तरह उनका पैसा निकालते रहेंगे तो क्या होता है कि क्षेत्र से जो लोग हैं जो वंचित रह जाएंगे। तो हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक जनप्रतिनिधि के थ्रू हम बिल्कुल ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। नाम आपका? सीमा बागरी। को पता कल हुआ कि पैसा मान लिया कि तुम्हारा निकल गया, तुम मर चुके हो। तो इससे मेरे को पेंशन मिलती पर तो मैंने जांच अभी नहीं करवाया हूँ। हो सकता है मेरे धीरे वह भी बंद हो जाए, गला मिलता है तो वह भी बंद हो जाए। तो मेरे को जब कल जानकारी हुई तो फिर सर जी आप यहाँ हम आए हैं। पता चला कि मृत घोषित हो आप? हाँ, तब ही नहीं। क्या लगा आपको, कैसा लगा उस समय? अरे अब क्या सोचा हमें? सोचा कि हम मर चुके हैं, देखो जो मिलता है तो कुछ नहीं मिलेगा, जो आगे मिलता है तो वही नहीं मिलेगा। कहाँ आए थे आज यहाँ पे? कहाँ आए वो आज? यहीं कल यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए। क्या बोला कि कलेक्टर साहब क्या मिला? तो कलेक्टर साहब ने बोला कि जांच करेंगे, फिर बाद में उसकी कार्रवाई करेंगे, यौन होगा आगे के। क्या नाम है, कहाँ के आए बताना? जन चौधरी रहगवाड़ा के, वैसे राधेपुर माला गांव पास में है, वहाँ की है। त्योहार के सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही नंबरों पर कॉल करें